जाते। कोई अपने दोस्त से चुपके से कहता, कभी कभी मुझे लगता है कि नूह सच कहते हैं, इनकी बातों में वजन है, मंतिक है। लेकिन फिर हमारे सरदार हमें समझा देते हैं और मैं सोचता हूँ शायद मैं गलत हूँ। अगर हमने अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दिया, अगर हमने इन बुतों को छोड़ दिया, हमारी कौम हमें क्या कहेगी, हमारे खानदान वाले क्या सोचेंगे? ये वही खौफ था जिसने उन्हें हक से दूर रखा। लोगों का खौफ, मुआशरे का खौफ, सरदारों का खौफ। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो सब्र करते रहे, बहुत सब्र। वो रात को उठते अल्लाह से दुआ मांगते, ए अल्लाह शायद उनमें से कोई पलट आए, शायद किसी का दिल बदल जाए, शायद किसी की आंख खुल जाए। साल गुजरते गए, दहाइयां गुजरती गईं, सदियां गुजरती गईं, 950 साल। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी, मगर उनका हौसला वो अब भी बुलंद था। लेकिन अब अल्लाह ने उनके दिल में एक यकीन डाल दिया था, ये कौम अब बदलने वाली नहीं, ये लोग अब ईमान लाने वाले नहीं। एक रात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सामने अपना दिल खोल दिया। ये शिकायत नहीं थी, ये फरियाद थी। ऐ मेरे रब, मैं थक नहीं गया, मैं हार नहीं मानी, लेकिन ये लोग नहीं बदलेंगे। मैंने उन्हें खुलेआम बुलाया, छुप कर समझाया, दिन में पुकारा, रात में इल्तिजा की। लेकिन जब भी मैंने उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें माफ कर दे, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली, अपने कपड़ों से अपने आप को छुपा लिया और अपनी जिद में और ज्यादा सख्त हो गए। ऐ अल्लाह, ये अपनी औलाद को भी गुमराह करेंगे और यूं गुमराही का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। और इसी रात आसमान से एक फैसला उतर आया। वो रात थी जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपनी कौम के लिए दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ की। 950 साल की मेहनत, 950 साल का सब्र, 950 साल की उम्मीद, सब खत्म। अब सिर्फ एक यकीन था, ये कौम कभी नहीं बदलेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सामने हाथ उठाए, आंसू बहाए और कहा, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा न छोड़। अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे, ये अपनी औलाद को भी यही सिखाएंगे और उनकी औलाद फाजिर होगी, काफिर होगी। ये बद्दुआ नहीं थी, ये हकीकत का ऐलान था। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। आसमान से हुक्म नाजिल हुआ, नूह, हमारी निगरानी में हमारी हिदायत के मुताबिक एक कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में अब हमसे बात मत करो, उनका फैसला हो चुका। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन तामीर शुरू कर दी। खुले रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, वहां लकड़ियां जमा की जाने लगीं, कीलें ठोकी जाने लगें, तख्ते जोड़े जाने लगे। दिन हो या रात हजरत नूह अलैहिस्सलाम काम में मसरूफ रहते और कौम के सरदार गुजरते, रुक कर देखते और जोर से कहते लगाते, रेगिस्तान में कश्ती, नूह तुम वाकई पागल हो गए हो। अब तो उसकी अकल बिल्कुल चली गई। देखो, बूढ़ा हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर वाकई पानी आना होता तो नदियां पहले भर जाती, पहाड़ हिल जाते, आसमान से कोई निशानी आती। लेकिन देखो, यहां तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे बड़ा तंज एक बूढ़े सरदार ने किया, नूह, तुमने तो 950 साल से अजाब का दर्स दिया, हर रोज कहते रहे अजाब आ रहा है, अजाब आ रहा है, आज तक कुछ नहीं हुआ और अब ये कश्ती तमाशा बना दिया अपना। लोग हंसते, ठट्ठा मारते और चले जाते, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से काम करते रहे। तफसीर में आता है कि कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। सबसे नीचे जानवरों के लिए जगह थी, वो मजबूत जानवर जो बोझ बर्दाश्त कर सकते थे। दरमियान में इंसानों के लिए जगह थी, वो थोड़े से मोमिन जो बचने वाले थे। सबसे ऊपर परिंदों और हल्के जानवरों के लिए जगह थी। हर तख्ता जो लगाया जाता, हर कील जो ठोकी जाती,
वो कौम की तबाही का ऐलान थी। मगर उन्हें क्या खबर, वो हंस रहे थे, मजे कर रहे थे, अपनी दौलत और ताकत में मगन थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि हर कील की आवाज उनके अंजाम की घड़ी करीब ला रही है। हर लकड़ी का तख्ता उनकी मौत का पैगाम था। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम, वो खामोशी से काम करते रहे, अल्लाह पर भरोसा करते रहे, क्योंकि वो जानते थे जब अल्लाह का हुक्म आता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कश्ती तैयार थी और फिर एक दिन आसमान बदलने लगा। सुबह की रोशनी मध्यम पड़ गई, दूर उफुक पर स्याह बादल जमा होने लगे। हवा का मिजाज बदल गया, जो ठंडी और नरम थी अब तेज और खौफनाक हो गई। लेकिन कौम अब भी अपनी दुनिया में मसरूफ थी। बाजारों में खरीदो फरोख्त, घरों में खाना पीना, मजालिस में हंसी मजाक। किसी ने आसमान की तरफ देखा भी नहीं। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में, जहां एक पुराना तनूर था, वो चूल्हा जहां बरसों से रोटी पकती थी, अचानक कुछ अजीब होने लगा। तनूर में से बुलबुले उठने लगे, पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर जोर से, और फिर पानी उबलने लगा। ठंडा साफ पानी जो तनूर की तह से ऊपर आ रहा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा और फौरन समझ गए, ये निशानी थी, अल्लाह का वादा पूरा होने वाला था। उन्होंने फौरन अपने साथियों को पुकारा, जल्दी करो, अल्लाह का हुक्म आ गया है, कश्ती में सवार हो जाओ। खबर फैली तो लोग देखने आए। एक सरदार हंसते हुए बोला, देखो, नूह के तनूर से भी पानी निकलेगा क्या? ये कैसा अजाब है। आम लोग हैरान थे, ये तो अजीब मंजर है, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। कोई शख्स से कहता, शायद ये भी कोई नूह का जादू हो, कोई चाल हो। मगर अगले ही लम्हे आसमान गिर जा, बादल फटे और बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये मामूली बारिश नहीं थी, ये ऐसी बारिश थी जैसे आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हों। पानी मूसलाधार बरसने लगा, लगातार, रुके बगैर, और साथ ही जमीन फटने लगी। हर जगह से, हर कोने से चश्मे फूटने लगे। जमीन के अंदर से गर्म पानी उबलकर बाहर आने लगा। ऊपर से बारिश, नीचे से चश्मे, और दोनों पानी आपस में मिल रहे थे। अब लोगों की हंसी थम गई, अब खौफ उनके चेहरों पर था। कोई चीखा, नूह सही कहता था, अजाब आ गया, हम तबाह हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ कुश्ती में सवार होना शुरू किया, और अल्लाह के हुक्म से जानवर भी आने लगे। हर किस्म के जानवर, नर और मादा की जोड़ियां, अपने आप चलकर कुश्ती की तरफ। शेर, हिरन, बकरियां, परिंदे, रेंगने वाले जानवर, सब अल्लाह के हुक्म से कुश्ती में दाखिल होते गए। और जब सब सवार हो गए तो कुश्ती के दरवाजे बंद हो गए। बाहर लोग दौड़ने लगे, नूह हमें भी ले चलो, हम गलत थे, माफ कर दो, हमारे बच्चों को तो बचा लो। लेकिन दरवाजे अल्लाह के हुक्म से बंद हो चुके थे, अब कोई अंदर नहीं आ सकता था। पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, मगर कहाँ जाते? पानी हर तरफ से आ रहा था। और फिर लहरें शुरू हुईं, बड़ी खौफनाक लहरें जो पहाड़ों जैसी ऊंची थीं। कश्ती लहरों पर तैरने लगी, ऊपर नीचे होती, डोलती, मगर अल्लाह की हिफाजत में महफूज। और बाहर सिर्फ पानी था, लहरें थीं और तबाही थी। कौम जो हंसती थी अब डूब रही थी। वो लोग जो कहते थे हम ताकतवर हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता, अब बेबस थे, क्योंकि जब अल्लाह का अजाब आता है तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। कश्ती लहरों में तैर रही थी, बाहर मुकम्मल अंधेरा था, सिर्फ बिजली की चमक से कुछ देर के लिए रोशनी हो जाती। हवा इतनी तेज थी कि उसकी आवाज से लोग खौफ से कांप जाते। लहरें कश्ती की दीवारों से टकराती और हर बार ऐसा लगता जैसे कश्ती टूट जाएगी। बाहर लोगों की चीखें, बच्चों की पुकार, औरतों की फरियाद,
اور اندر حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں تھے، اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے، اپنے ساتھیوں کو تسلی دے رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی باہر تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی،